Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Establishing the Promotion Mix. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी फर्म अपने प्रमोशन मिक्स को डिटरमाइन करना चाहती है तो उसके लिए उसे किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करना होता है। तो यहाँ मैंने टोटल 7 स्टेप्स डिफाइन किए हैं जिनको फोकस करते हुए कोई भी फर्म अपने प्रमोशन मिक्स को डिसाइड कर सकती है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन योर टारगेट मार्केट। सेकेंड स्टेप डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड स्टेप डिज़ाइन योर मैसेज। फोर्थ स्टेप सेलेक्ट योर प्रमोशनल चैनल्स। फिफ्थ स्टेप डिटरमाइन योर बजट। एंड स्टेप नंबर 6 डिटरमाइन योर प्रमोशनल मिक्स। एंड द लास्ट स्टेप इज मेजर द रिजल्ट्स of implemented program and adjust as needed. So let us come to the very first step. This is determine your target market. The segment of people that needs or would benefit from your product or service is your target market. Understanding these individuals' attitudes and behavior will help you design the best message and select the right means to reach them. यानी कि वो particular segment of people जिनकी नीड आपके प्रोडक्ट के बेसिस पर कंप्लीट हो रही होंगी, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के टारगेट मार्केट कहलाएंगे। अगर आप इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स के एटीट्यूड्स और इनके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इससे आपको अपने बेस्ट मैसेज को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप सही तरीके से इन तक पहुंचने के लिए प्रमोशनल टूल्स का भी सिलेक्शन कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि आप एक अपस्केल ज्वेलरी स्टोर के ऑनर हैं, ठीक है, और आपकी जो मार्केटिंग रिसर्च या फिर जो सेल्स हिस्ट्री है उसके बेसिस पर आपने एनालिसिस करी कि जो आपके टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो $75,000 पर ईयर से ज़्यादा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? यू विल गो विद द प्रिंट एडवर्टाइजिंग which will appear in publication in which readership income exceeds $75,000। यानी कि आप क्या करोगे? ऐसी पब्लिकेशंस में अपने प्रिंट एडवर्टाइजिंग को फोकस करोगे जहां जो रीडरशिप इनकम है वो $75,000 से एक्सीड कर रही होगी। ऐसे कस्टमर सेगमेंट को फोकस करते हुए अपनी प्रिंट एडवर्टाइजिंग को आप फोकस करोगे। दैट इज क्लियर। नाउ we come to the second step, determine your objectives. You must determine the response you want to elicit from your target market, such as motivating them to click on your web ad or sign up for a free trial of your product. Some entrepreneurs fail to define their objectives precisely. While you obviously want to increase sales, you need to decide the best way to build a relationship with shoppers. If you engage them effectively, then sales would inevitably follow. For this, check the objectives that apply to your current business situation. यानी कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टारगेट मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो एक्सपेक्टेशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अपने प्रमोशनल मिक्स से अचीव करना चाहते हो, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आप प्रॉपर्ली प्रमोशनल टूल्स का भी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, यू वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्रमोशनल टूल्स का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी तरीका क्या है? आप अपने शॉपर्स यानी कि जो आपके रिटेलर्स हैं, यानी कि जो आपके रिटेल चेन में पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जो आपके मिडिल मैन्स हैं, उनके साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर आप उनको इफेक्टिवली एंगेज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ही होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली चेक करिए जो आपकी करंट बिजनेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली सटीक बैठ रहे हों, और उनको ही ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे प्रमोशनल टूल्स को सेलेक्ट करेंगे।
अगला स्टेप है इसके अंदर डिज़ाइन योर मैसेज। द डिज़ाइन ऑफ योर कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेट्स टू मेन फैक्टर्स, कंटेंट एंड फॉर्मेट। यानी कि दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमें डिटरमाइन करना होता है जब हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को डिज़ाइन करते हैं। पहला रहता है इसके अंदर कंटेंट और दूसरा रहता है फॉर्मेट। पहले बात करते हैं कंटेंट की। द कंटेंट इज द वर्ड्स एंड इमेजेस यू यूज टू अपील टू योर टारगेट मार्केट। You must give your potential customers reasons they should respond to your message. Think of the most important benefit a user of your product receives that should lead you to the central theme of your message content. Benefits fulfill a human want or needs. तो कंटेंट का मतलब क्या होता है? वो वर्ड और वो इमेजेस जिसके बेसिस पर आप अपने टारगेट मार्केट को अपील करोगे। आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो इमेजेस पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं, वो उसके कंटेंट को डिफाइन करता है। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर को ये बताना होगा कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करना चाहिए, और क्यों परचेज करना चाहिए ये किसके बेसिस पर डिफाइन करोगे? अपने मैसेज के बेसिस पर। और मैसेज में ये किस में आएगा? आपका कंटेंट में आएगा। तो आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि कस्टमर्स को आपका वे समझ में आ जाए, रीजन समझ में आ जाए कि उन्हें क्यों प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, और उसे आप अपनी सेंट्रल थीम बना लीजिए और उसे सेंट्रल थीम बना के मैसेज के कंटेंट में ऐड कर दीजिए। क्योंकि जो बेनिफिट्स होते हैं वो ह्यूमन वांट या नीड को फुलफिल करते हैं और उसी के बेसिस पर ही कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द डिज़ायर टू एनहेंस स्टेटस, सेव मनी एंड टाइम, टू इंक्रीज सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब पर्पज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप स्टेटस को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को सेलेक्ट करिए। मनी और टाइम को सेव करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से कंटेंट को सेलेक्ट करिए। सेफ्टी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से कंटेंट को सेलेक्ट करिए। तो कंटेंट आपका प्रॉपरली प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट को डिफाइन करते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। दूसरा आता है इसके अंदर फॉर्मेट। ईच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स हैज़ इट्स ओन फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स। हर किसी का अपना एक फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होता ही है। अगर मैं अलग अलग एलिमेंट्स की बात करूँगा प्रमोशन मिक्स के, तो उनका अलग अलग फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि जो वेब एडवर्टाइजिंग है वो किस पर डिपेंड करती है? ग्राफिक्स, क्लैरिटी और कलर पर। पर्सनल सेलिंग में स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हैंडआउट्स होने चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को एंगेज कर सकें। यानी कि बेस्ट फॉर्मेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है? आपको अपने मैसेज को प्रेजेंट करने के टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से समझना ही होगा कि उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। तो कंटेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट को ही हम फॉर्मेट का नाम देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अपनी एडवर्टाइजिंग में ब्रॉडकास्ट मीडियम को ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो जो ब्रॉडकास्ट मीडियम है ये फॉर्मेट हो गया। कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे और इस तरह से आपका कंप्लीट मैसेज तैयार हो जाता है। स्टेप 4, सेलेक्ट योर प्रमोशनल चैनल्स। अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए आपने एक बार जब बेस्ट मेथड को चूज कर लिया और उसके साथ साथ आपने अपने फाइनेंशियल और क्रिएटिव रिसोर्सेस से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, डिवाइस करना है, जिसके बेसिस पर कंपनी अपने कस्टमर्स को अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता सके, उन तक अपनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचा सके। उसके लिए एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 5 प्रमोशनल मेथड्स के नाम बता रहा हूँ, जिनके प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिसाइड कर सकती है। क्या क्या हो सकते हैं? एडवर्टाइजिंग हो सकता है, मेथड 1, मेथड 2 सेल्स प्रमोशन, मेथड 3 पब्लिक रिलेशंस, मेथड 4 डायरेक्ट मार्केटिंग एंड मेथड 5 इज पर्सनल सेलिंग। तो इन 5 मेथड्स में से जिसका भी कॉम्बिनेशन आते हुए कंपनी अपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहती है वो कर सकती है। लेकिन पीछे जितने भी स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, डिटरमाइन योर बजट।
A more exact way to determine your budget is to assemble a wish list of promotional methods you want to use to meet your objectives. Imagine that money is not an issue. Then, using actual rates for print and broadcast advertisement and estimated costs for sales promotion and publicity, determine each activity's dollar cost. Then scale the list down until you have a reasonable budget. यानी कि आपको देखना है कि बजट कितना है आपके पास, जो टूल्स आपके द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं उनमें कितना खर्चा आएगा, क्या वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए एक तरीका बताया गया है यहाँ पर। तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिन प्रमोशनल मेथड्स का यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं उनको आपको असेंबल कर लेना है। असेंबल करने के बाद क्या करना है आपको? उनके एक्चुअल रेट्स डिटरमाइन करने हैं। प्रिंट रेट्स क्या है? जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को प्रिंटेड वे में फॉर्म प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, तो उनके आप अलग अलग जो भी उनके रेट्स चल रहे हैं, करंट रेट्स, उनको डिटरमाइन करोगे, उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करोगे। सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, इन सब की आप इंडिविजुअल बेसिस पर कॉस्ट को डिटरमाइन करोगे। कॉस्ट एक बार आपको पता चल जाएगी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास अमाउंट अवेलेबल होती चली जाएगी, वैसे वैसे एक एक करके आप उन मेथड्स को 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते रहोगे। ये सबसे बड़ा तरीका होता है अपने बजट के बेसिस पर प्रमोशनल टूल्स को इम्प्लीमेंट करने का। एक इफेक्टिव प्रमोशनल मिक्स प्रोग्राम तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं करते हो। रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना, इसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। अगर आप अपने मार्केटिंग मैसेज के बेसिस पर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो फिर जो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो रेगुलर बेसिस पर इनकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया और महीनों के लिए आप भूल गए। कंज्यूमर्स की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है और मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई और जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो प्रेजेंट करते रहेंगे और कंज्यूमर्स के माइंड में उनकी इमेज डेवलप हो जाएगी। तो आपकी इमेज कंज्यूमर्स के माइंड से डिलीट ना होने पाए और आपके प्रोडक्ट को वो हमेशा याद रखें, इसके लिए रिपीटेड वे में रेगुलर बेसिस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फोकस करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि होता क्या है कि आपने आज एडवर्टाइजमेंट दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर आज ही कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। इमीडिएट एक्शन की आप उम्मीद मत करिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करेंगे, तो जो बेनिफिट है उसका वो आपको मैसेज के रिपीटेड एक्सपोजर से ही मिलेगा। वन टाइम एक्सपोजर से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपको इस तरह से अपने बजट को डिसाइड करना चाहिए जिससे कि आप रिपीटेड वे में उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को रिप्रेजेंट कर सकें कंज्यूमर्स के बीच में। कम टू द स्टेप नंबर 6, डिटरमाइन योर प्रमोशनल मिक्स। अब जब आपने पीछे के जितने स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पर आप अपना एक्चुअल प्रमोशनल मिक्स डिज़ाइन करेंगे। सबसे कॉमन मेथड क्या है? पुटिंग योर मिक्स ऑन पेपर इज़ टू एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल प्रमोशनल बजट। जो भी आपके पास डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स हैं उसको आप पेपर पर लिख लोगे और एक परसेंटेज के तौर पर डिफाइन करोगे कि अलग अलग टूल्स में आप टोटल बजट का कितना कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हो, कितना परसेंटेज अमाउंट उस पर्टिकुलर टूल में खर्च करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अप स्केल ज्वेलर्स की बात कर रहे थे हम, तो उसका जो प्रमोशनल मिक्स है उसके लिए उसने $5,000 का बजट सेट करा। अब उसने उसमें से करा क्या? 50% तो डायरेक्ट मेल पर खर्च करेगा वो उसमें से, तो फिर 5,000 का 50% $2,500 हो गया। 40% एडवर्टाइजिंग खर्च करेगा तो 520 यानी कि $2,000। ये लोकल लाइफस्टाइल मैगजीन्स पर एड्स को प्रिंट कराने में पैसा खर्च करेगा वो, और 10% वो सेल्स प्रमोशन पर खर्च करेगा, यानी कि डायरेक्ट मेल लेटर्स में वो कूपन्स को इश्यू करेगा एंड इट इज़ फॉर फ्री अप्रेजल। और इसमें कॉस्ट कितनी आएगी? 10% के हिसाब से 5,000 का 10% यानी कि $500। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया अपने टूल्स में किस तरह से उसको कितने कितने खर्चे करने हैं, कितने कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड करने हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज मेजर द रिजल्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम एंड एडजस्ट एज नीडेड। तो जो आपने अपना प्रमोशनल मिक्स डिज़ाइन किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन मिक्स, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी आपको कमियाँ दिखाई देती हैं उनको आप कंप्लीट करते हो और अपने जो प्रमोशनल प्रोग्राम है या जो प्रमोशनल मिक्स आपने डिसाइड किया था उसमें फिर चेंजेस करते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए आपको अपने प्रमोशनल मिक्स को इवेल्युएट करना है और उसको चेंज करना है जिससे कि इफ़ेक्टिव प्रमोशनल
व्हील्स को आप करेक्ट कर सको और अपनी ग्रोथ के साथ में इसको प्रॉपरली एडजस्ट भी कर सको. ओके, so these all are the different steps involved in establishing the promotion mix. Okay, thank you.